इंडिया का लगभग 1.53 लाख करोड़ का रेलवे पुश क्वाइटली कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स के लिए एक लॉन्ग टर्म वरदान कहें तो वेल्थ क्रिएशन स्टोरी बन रहा है और स्मार्ट मनी ऑलरेडी पोजीशनिंग शुरू भी हो चुका है, शायद आपने ध्यान ही ना दिया हो। तो बता दें कि इंडिया का लगभग 1.53 लाख करोड़ का रेलवे इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक बजट अनाउंसमेंट नहीं थी, बल्कि ये एक लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर रेवोल्यूशन का सिग्नल है, जहां फोकस अनाउंसमेंट से शिफ्ट होकर एग्जीक्यूशन और अर्निंग्स पर आ चुका है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, इलेक्ट्रिफिकेशन, वंदे भारत एक्सपेंशन और 6000 किलोमीटर से ज्यादा के नए प्रोजेक्ट्स के जरिए रेलवे को इकोनॉमी का बैकबोन बनाया जा रहा है स्लोली, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट कुछ की कंपनीज को मिल सकता है। इनफैक्ट आपको और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को भी मिल सकता है। हमने इस वीडियो में कुछ 3 कंपनीज का जिक्र किया है। शुरू करते हैं। पहला है टीटागढ़ रेल सिस्टम, जो फ्रेट वैगन और पैसेंजर कोचेस दोनों बनाता है और उसका स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक और मार्केट शेयर है। फ्रेट बूम का मेजर बेनिफिशियरी भी बन सकता है ये। टीटागढ़ रेल सिस्टम एक यूनिक प्लेयर है। इंडिया की इकलौती कंपनी है जो फ्रेट वैगन्स प्लस पैसेंजर कोचेस दोनों बनाते हैं। कंपनी का लगभग 25% मार्केट शेयर है। फ्रेट वैगन्स में 12,000 वैगन्स पर साल के बनाने की कैपेसिटी रखता है। इंडिया में हाईएस्ट फाइनेंशियल ईयर 2025 में रिकॉर्ड लगभग 9,431 वैगन प्रोडक्शन की है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी का स्ट्रॉन्ग बैकवर्ड इंटीग्रेशन है अपनी स्टील कास्टिंग फाउंड्रीज के साथ, मतलब मार्जिन पर भी कंट्रोल है। अगर ऑर्डर बुक की बात करें तो ऑर्डर बुक भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। 27,755 करोड़ के करीब की ऑर्डर बुक है। 7x रेवेन्यू विजिबिलिटी है और सबसे बड़ा इसका ट्रिगर ये है कि इंडिया का टारगेट है साल 2030 तक 3 बिलियन टन फ्रेट लोडिंग, व्हिच क्लियरली इंडिकेट्स के कंपनी के पास काम की कमी नहीं है। अगर हम कंपनी के शेयर की परफॉर्मेंस देखें तो फिलहाल शेयर ट्रेड कर रहा है 730 से 737 रुपए की रेंज में। पिछले एक महीने में लगभग शेयर ने 17.3% का रिटर्न भी दिया है। नंबर 2 पर है इसमें RVNL यानी रेल विकास निगम लिमिटेड, जो लार्ज स्केल रेलवे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करता है और जिसका 90,000 करोड़ से ज्यादा का ऑर्डर बुक है। इस केपेक्स साइकिल का एग्जीक्यूशन इंजन। RVNL का काम है लार्ज स्केल रेलवे प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करना, और अब ये सिर्फ रेलवे तक लिमिटेड नहीं है। रोड्स, भारत नेट, एनर्जी स्टोरेज, वंदे भारत मैन्युफैक्चरिंग, ये सब काम करता है। ऑर्डर बुक की बात करें तो 90,500 करोड़ रुपए के करीब का ऑर्डर बुक है। ह्यूज एग्जीक्यूशन पाइपलाइन में भी है। अगर हम बात करें तो 45% रेलवे, बाकी डाइवर्सिफाइड सेगमेंट्स। बड़ा ट्रिगर इसमें यह है कि 100 से ज्यादा रेलवे प्रोजेक्ट्स इसके पास हैं। 6000 किलोमीटर नेटवर्क एक्सपेंशन का काम है। इलेक्ट्रिफिकेशन प्लस न्यू कॉरिडोर, सब काम के अंदर कंपनी ऑलरेडी जुटी हुई है। शेयर के ऊपर नजर अगर हम डालेंगे तो करंट मार्केट प्राइस फिलहाल इसका चल रहा है 294 टू 295 के करीब, और पिछले एक महीने में शेयर ने 10 से ज्यादा % का रिटर्न भी दिया है। तीसरे नंबर पर है इरकॉन इंटरनेशनल, जो अपनी स्ट्रॉन्ग EPC कैपेबिलिटीज और डाइवर्सिफाइड इंफ्रा प्रेजेंस के साथ इस स्पेंडिंग पुश से स्टेडी ग्रोथ कैप्चर करने के लिए वेल पोजीशन्ड है। रेलवे इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स यानी EPC प्रोजेक्ट्स, हाईवेज, लार्ज इंफ्रा एग्जीक्यूशन, सब काम कंपनी करती है। ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है। 23,000 करोड़ के करीब का ऑर्डर बुक है। 91% डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स हैं, विच मीन्स कंपनी इंटरनेशनल भी पार्टिसिपेट करती है। इंटरनेशनल प्रेजेंस है और ऑर्डर बुक भी है। शेयर की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो करीब 142 रुपीस के करीब इसका फिलहाल शेयर प्राइस है, और एक महीने में इसने 13% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। तो ओवरऑल ये रेलवे कैपेक्स साइकिल एक मल्टी ईयर अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है, जहां स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इनफ्लो, एग्जीक्यूशन और अर्निंग्स ग्रोथ के जरिए इन कंपनीज के लिए लॉन्ग टर्म अपसाइड दिखता है। हमने इस वीडियो में सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे 3 ही कंपनीज का डेटा आपके सामने प्रेजेंट किया, बट अदरवाइज अगर आप बाकी रेलवे सेक्टर से जुड़ी कंपनीज भी देखेंगे, उनके अंदर भी आपको एक स्टेडी ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स और पिछले एक महीने के काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे उनके शेयर प्राइस में। हमने इस वीडियो में जितने भी शेयर्स का जिक्र किया है, हमने उसमें इन्वेस्ट करने ना करने की सलाह नहीं दी। हमने आपको बस ये बताया है सरकार का रेलवे सेक्टर के ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुश है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड है, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सभी प्रकार की रेलवे कंपनीज और रेलवे स्टॉक्स को पुश कर रही है।